नमस्ते, जय माँ। आप सबका स्वागत है काली माता आरत पर। यह है आपकी नई टैरो रीडिंग, जो कि है माँ काली द्वारा आपके कुछ बहुत अहम संदेश आपकी फ़रवरी 2026 की ऊर्जा के बारे में। तो फ़रवरी 2026 शुरू ही हो चुका है। ऐसे में माँ आपको कुछ अहम संदेश देना चाहती हैं, एक बहुत ही बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में, जो कि फ़रवरी 2026 में आपके लिए आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ, तो अगर आप वहाँ मुझे फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है दी इटर्नल स्टोर नाम से, उसकी भी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ आप एनर्जाइज़्ड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जो कि मंत्रा एनर्जाइज़्ड हैं। thirdly मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर उससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ़रवरी 2026 आपके लिए कैसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आ रहा है? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है एक बहुत ही मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन, जिसमें आपके लिए विद द कार्ड ऑफ माँ कालरात्रि एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ये ऊर्जा है डिवाइन के इंटरवीन करने की। जैसे माँ काली आपकी लाइफ में इंटरवीन कर रही हैं, बाकी सब चीज़ों को हटा के जैसे अब वो उतर रही हैं आपकी लाइफ को उनके हिसाब से प्लान और डायरेक्ट करने के लिए। अब इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में ऐसे में हो क्या रहा है आपके साथ कि आप एक रीबर्थ से होकर गुजरेंगे फ़रवरी के महीने में। अब रीबर्थ सुनने में ऐसा बहुत इंटेंस लगता है, होता भी है। बहुत से केसेज़ में रीबर्थ बहुत इंटेंस होती हैं, कई-कई साल, कई-कई वर्ष चलती हैं। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि माँ कालरात्रि के कार्ड से फ़रवरी 2026 आपके लिए एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की शुरुआत है, या वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन इस महीने पूरा भी हो सकता है, ठीक है? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ये रीबर्थ जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये रीबर्थ का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। आप किसी तरीके की रीबर्थ से होके गुज़र रहे हैं और वो आपको बदल रहा है। वो रीबर्थ आपको कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है इंटू समवन कंप्लीटली न्यू। तो ये भी हो सकता है कि फ़रवरी का महीना आपके लिए उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को कंप्लीट करे या उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को शुरू कर दे, उस रीबर्थ को शुरू कर दे। माँ कालरात्रि के कार्ड से जो रीबर्थ आपके लिए हो रही है, आप एक ऐसे पीरियड में जा रहे हैं जहाँ माँ आपके प्रोटेक्शन से लेके, गाइडेंस से लेके आपकी लाइफ के डायरेक्शन को तक कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक एवरीथिंग इज़ इन हर हैंड। You know what I mean? So yes, this transformation, this divine intervention is coming for you in the month of February 2026. Now, more details about this transformation. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जैसे ऐसा है कि जैसे ये 3 कार्ड निकले इसके लिए, तो ये पता है क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी ऊर्जा जो कि पास्ट से बहुत ग्रसित थी, यानी कि आपकी ऊर्जा पास्ट के कई टफ लेसन्स और कई पास्ट मेमोरीज और कई पास्ट वर्जन आपका काफ़ी सीखा है आपका वर्जन, जो वर्जन इस मंथ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो वो वर्जन जो आपका है उसमें काफ़ी टफ आपको लेसन्स सीखने को मिले। तो उस पास्ट वर्जन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और वो पास्ट वर्जन जैसे चेंज हो रहा है इनटू समवन हु इज़ वेरी हैप्पी, समवन हु इज़ कंटेंट। तो ये है कि जैसे पास्ट को छोड़ के चेंज होना, पास्ट का चेंज होना किसमें? हैप्पीनेस और कंटेंट में। तो ये रीबर्थ, ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए फ़रवरी के महीने में ये चीज़ की इनिशिएशन कर रहा है, या ये चीज़ हो रही है आपके साथ कि आपके सारे पास्ट जो ट्रॉमास थे, पास्ट आपके चैलेंजेस रहे, पास्ट आपकी कुछ चैलेंजिंग मेमोरीज रहीं, पास्ट आपके कुछ ऐसा वर्जन था आपका पास्ट जो आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा इट वाज नॉट बीइंग एबल टू लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड। तो ऑल दैट वर्जन ऑफ योर्स इज गेटिंग एल्केमाइज्ड। ये चेंज है, बैलेंस मेंटेन हो रहा है, बैलेंस आ रहा है। ये है कि जैसे एक पोर्टल खुल रहा है, आप फाइनली देख रहे हैं कि अच्छा, मैं अपने पास्ट के वर्जन में ये चीज़ें मेरे साथ गलत, या मैं गलत कर रहा था, या ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं थी। आप उन सभी चीज़ों को क्लियरली देख रहे हैं, बैलेंस मेंटेन हो रहा है, और ये पास्ट वर्जन कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है इनटू समवन हु इज़ वेरी हैप्पी, कंटेंट एंड बैलेंस्ड एंड अबंडेंट। नाउ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए फ़रवरी में या तो शुरू हो रहा है या चलेगा ये पूरे इस फ़रवरी। ओके, नाउ व्हाट ब्लेसिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्रिंगिंग फॉर यू, जैसा कि मैंने पहले बताया, बैलेंस मेंटेन हो रहा है। ये बैलेंस मेंटेन हो रहा है किस चीज़ का? यहाँ पर ये बैलेंस है जैसे खुद को समझ लेने का, खुद को अलाइन होने का। ये है खुद का एनलाइटमेंट, ये है खुद का अलाइनमेंट। किस चीज़ से? अपने सोल से। ये रीबर्थ है जैसे आपको आपके बारे में और गहराई से बताएगा। ये रीबर्थ है जैसे आपको इंट्रोस्पेक्ट कराएगा डेप्थ्स पर,
और आप ये समझ जाएंगे कि आप अमूमन आपको क्या चीज़ें चाहिए, और बाकमाल की क्लैरिटी आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। अब आप खुद को इस प्रकार समझ चुके हैं कि आप ये जानते हैं, और जितना आप अंदर अपने आप को पहचान रहे हैं, उतना ही आप आउटर सिचुएशंस को डील करने की भी आपकी क्षमता बढ़ रही है, कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, और उसे कैसे डील करना है, लाइक इन अ सिचुएशन हाउ यू हैव टू परफॉर्म और हाउ यू हैव टू रेस्पॉन्ड। ठीक है, पहले अमूमन आपका ईगो माइंड आपसे बहुत बातचीत करता था, अब आप अपनी सोल के अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने इंट्यूशन के अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको किस प्रकार कितना अच्छा डिसीजन लेना है। द बेस्ट डिसीजन फॉर यू कम्स व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट विद योर सोल। तो यहाँ पर ईगो नहीं, यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के उपरांत आपकी सोल आपसे बात करेगी, और हर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है जो बेस्ट हो फॉर योर स्पिरिचुअल एंड ओवरऑल वेलबींग एंड फॉर द अदर। तो आपको अब ये पता होगा विद द कार्ड ऑफ गुना तंत्रिका, मैं यहाँ देख रही हूँ कि माँ कह रही है कि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, जिसमें आपको ये बखूबी पता चल जाएगा कि कब सिचुएशन से डिटैच करना है, कब एक्शन लेना है, और कब रेस्ट या सरेंडर करना है। तो ये पता है क्या है, ये अपने आप से अलाइनमेंट की ऊर्जा है। इतना अलाइंड हो जा रहे हैं आप अपने सोल से, इतनी अलाइन हो जा रहे हैं आप अपने इंट्यूशन से, कि वो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गाइड करेगा। इवन क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा फॉर योर वेल बींग, एंड यू आर लिसनिंग टू इट, एंड यू आर टेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू योर सोल्स वॉइस। ये हो रहा है, ये ब्लेसिंग ला रहा है, ये रीबर्थ आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, और ये रीबर्थ आपके लिए आपको अलाइनमेंट में ला रहा है सोल के, और उससे आप एक बहुत ही बकमाल ऊर्जा में टैप कर रहे हैं। वो है आपके सारे लैक्स और आपके सारे पेन और स्ट्रगल्स, यहाँ मैं देख रही हूँ कि दे आर गोइंग अवे, बिकॉज यू आर लीविंग अ वर्जन ऑफ यू हु वॉज फोकसिंग ऑन लैक। आप एक ऐसे वर्जन को पीछे छोड़ रहे हैं जो सिर्फ क्या नहीं था उसके पास उस पर फोकस करता था, तकलीफों पे फोकस करता था, क्या उसने खोया उस पर फोकस करता था। तो ये वर्जन आपका जैसे अब खत्म हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस रीबर्थ के बाद। ओके, फरवरी के महीने में बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि आप लैक को छोड़कर, लैक पे फोकस ना करके आप उस पर फोकस कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी ब्लेसिंग्स। और जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आप और ब्लेसिंग्स को क्लेम करेंगे, राइट। सो बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल वर्जन है जो आपका इस रीबर्थ में बन रहा है। ऑलराइट, नाउ लास्टली हम आपकी गाइडेंस लेंगे। तो गाइडेंस में यहाँ माँ आपसे कहना चाहती है कि आपको इस रीबर्थ के दौरान जो हो रहा है, आपका जो पास्ट वर्जन खत्म हो रहा है और जो न्यू वर्जन जन्म ले रहा है, उस न्यू वर्जन के बनने के दौरान आपको अलाइनमेंट में रहना है जितना हो सके अपने इंट्यूशन के, विद द कार्ड ऑफ माँ कलाधरा। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है टैरोट में, ठीक है। तो यहाँ पर माँ कलाधरा मुझसे आपको कहने के लिए कह रही है कि यहाँ पर आप अपनी ईगो माइंड को बिल्कुल भी नर्चर ना करें, आप अपने इंट्यूशन के अलाइनमेंट में रहिए। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है। माँ काली कपाली के कार्ड से माँ आपसे कहना चाहती हैं कि इस डिवाइन इंटरवेंशन को होने दो, इस रीबर्थ को होने दो। दुनिया क्या कह रही है, आपका ईगो माइंड क्या कह रहा है, उसे एक तरफ किनारे कर दो। इस डिवाइन इंटरवेंशन को होने दो, अपने सारे दर्द, दुख, पीड़ा और जो पास्ट वर्जन है उसे लेट गो करने दो, लेट गो होने दो। इस डिवाइन इंटरवेंशन को होने दो, अपने इंट्यूशन के अलाइनमेंट में रहो, अपनी ईगो माइंड को पीछे रखो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप अपनी ईगो माइंड को पीछे? आप खुद पर इतना केंद्रित हो जाइए कि आपका ईगो माइंड आपको आपको किसी से कंपेयर ना करने दे। आप इतना सेल्फ केंद्रित हो जाइए, इतना सेल्फ ऑब्सेस नहीं कहूँगी, सेल्फ सेंटर्ड कहूँगी, सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए कि आपका ध्यान सिर्फ अपने इंट्यूशन पे होना चाहिए, खुद पे होना चाहिए। आपका ईगो माइंड अमूमन आपको किसी पे ईगो चलाने को कहेगा, आपको किसी को अथॉरिटी दिखाने को कहेगा, आपको कहेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए, गलत हुआ, सही हुआ। वहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बाहरी चीज़ों को देखने के बजाय यहाँ आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है कि आपके अंदर क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है। तो आप अपनी इंट्यूशन, अपनी सोल की आवाज़ पर भरोसा करिए, सिवाय और किसी चीज़ के आपको ध्यान नहीं देना है इसके सिवाय। ठीक है, पास्ट को बर्डन को, पास्ट के बर्डन को ईगो ये भी करवाती है पास्ट में आपको
उलझाए रखती है। तो ईगो माइंड से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जो पास्ट का बैगेज है, इसे थैंक यू कहिए। इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। जो आप आज हैं, वो अपने पास्ट की बदौलत भी हैं। अगर तकलीफ़ें रहीं, अगर चैलेंजेस रहे, तो उसने भी आपको शेप किया है बहुत अच्छे वे में, राइट? आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो ईगो माइंड को अब आपके पेन द्वारा आपको तकलीफ़ देने की इजाज़त मत दें। उस पेन को थैंक्स कहें, उस पास्ट वर्ज़न को थैंक्स कहें, उस बैगेज को थैंक्स कहें और अब कहें कि अब तुम जाओ, योर वर्क इज़ ओवर। नाउ आई डोंट गिव माय एनर्जी टू यू एंड लेट दैट बैगेज लेट गो। ठीक है? इस बैगेज को जाने दें, खुद को फ्री करें, खुद को हल्का करें, लाइट करें, इंट्यूशन से अलाइनमेंट में आएँ और देखिए कि बहुत पावरफुल ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होने वाला है। ठीक है? लैक और पेन और चैलेंजेस, इन पर फोकस ना करके, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको फोकस करना है अपने इंट्यूशन पर। आपके पास क्या है, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, आपको अपने इंट्यूशन के अलाइनमेंट में आना है। तो ऐसे में आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग शांत होगा, आपका हाइपर माइंड जो है वो शांत होगा। ऐसे में आपको अपने सोल की आवाज़ सुनने में भी मदद मिलेगी। ओके, सो यस, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस स्टार रीडिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जाके जय माँ कालरात्रि लिखें और इस एनर्जी से क्लेम करें और कनेक्ट करें। ठीक है? मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय माँ, जय शंभुनाथ।